Hello bachcho, let's read the question. And the question is, consider the following statements. First statement, the cell wall of bacteria provides a strong structural support to prevent them from bursting and collapsing. Second statement, bacteria can be classified as gram positive and gram negative on the basis of difference in cell wall. सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है एंड हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. की कॉन्सेप्ट, सो प्रोकैरियोट्स, सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल होता है, ये जो होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप में, ग्राम पॉजिटिव एंड दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव. तो ग्राम स्टेनिंग से ये दो टाइप के बैक्टीरिया जो हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है. जो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी थी. ये प्रोसेस होता है जिससे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, एंड ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. एंड ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें थिक सेल वॉल होती है एंड जो ग्राम नेगेटिव होते हैं इनमें आउटर लेयर प्रेजेंट होती है और इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है ये होती है थिन ग्राम पॉजिटिव से. एंड जो सेल वॉल होती है ये मेजर रोल प्ले करती है बैक्टीरिया में. ये पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है ये प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक लाइसिस. सो ये प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक लाइसिस क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है यूजुअली हाइपरटोनिक होता है टू इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड जो नेट फ्लो ऑफ फ्री वाटर होता है इज इनटू द बैक्टीरियम. एंड बिना स्ट्रॉन्ग सेल वॉल के जो बैक्टीरियम होता है अगर सेल वॉल नहीं होगी तो वो बर्स्ट कर जाएगा फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वाटर फ्लोइंग इनटू द सेल. So it prevents from bursting and collapsing because cell wall of bacteria provides a strong structural support. And इस वजह से जो statement first है वो true है. And जो second है that bacteria can be classified as gram positive and negative. So ये भी correct है on the basis of difference in cell wall. एक में thick होती है and दूसरी में होती है thin. And ये जो पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल बनी होती है ये पॉलीमर होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलॉकिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल पेप्टिडोग्लाइकन मोनोमर. इट कंसिस्ट ऑफ टू जॉइंट अमीनो शुगर्स, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड विद अ पेंटापेप्टाइड. इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स. सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेकंड ऑल्सो ट्रू. स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स. सो फर्स्ट जो है वो ट्रू है. सी जो है दैट बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू. सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. एंड डी है दैट बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 जो है वो फॉल्स हैं, गलत है. सो ये भी इनकरेक्ट. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.